जीएमआर एयरपोर्ट हम देख रहे हैं कि 100 रुपए के आसपास तक गया, फिर वहां से फिसला, फिर से हमने शुक्रवार को इसमें तेजी बनते हुए देखी। एक पॉजिटिव खबर आई है जीएमआर एयरपोर्ट को लेकर कि जुलाई में पैसेंजर्स की संख्या में करीब करीब 8% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। हमारे साथ जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह भी जुड़ गए हैं। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। सर, जीएमआर एयरपोर्ट के बारे में आप राय दीजिए। कैसा लग रहा है आपको शेयर और इसका कारोबार? अभिषेक, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। ऐसे तो कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में खरीदारी करने की, बेचने की या बने रहने की तो राय नहीं दे पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है पूरे भारतवर्ष में, खास करके जो सरकार के तरफ से उड़ान और उड़ान 2.0 जमीनी स्तर पर लागू किया, हमने ये भी देखा है कि पिछले 10 सालों में किस प्रकार से अलग अलग छोटे मझौले शहरों को जोड़ने का प्रयास किया है सरकार ने हवाई यात्रा के द्वारा। तो और अगर आने वाले समय में जिस प्रकार से ये ऑपरेट करते हैं एयरपोर्ट्स, अगर ये संख्या बढ़ती है तो जो परिस्थिति थी बैलेंस शीट की, उसमें बहुत बड़ा सुधार हुआ है। क्योंकि एक समय पर ये मेरे ख्याल से लोअर सिंगल डबल डिजिट स्टॉक हुआ करता था, और फिर सुधार हुआ। कुछ कारोबार थे उनको अलग करके बेच दिया, मुख्य कारोबार था उस पर जोर दिया। तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हमारे लिए टिप्पणी करना मुश्किल होगा क्योंकि कवरेज नहीं है। हम गौरांग जी बात करें तो देखिए, सुबह से हमने कई सारी जो न्यू एज टेक कंपनीज हैं उनकी भी चर्चा कर ली है। और क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट फिर से लौटता हुआ दिखा है? क्योंकि आप देखिए, जोमेटो में जबरदस्त मूव है, पीबी फिनटेक अच्छा चाल दिखा रहा है, पेटीएम के शेयर में फ्राइडे को ही काफी अच्छा मूव था। साथ ही न्यूली लिस्टेड कंपनी जो कि ऑटो और टेक दोनों मिक्स्ड है, ओला, वो भी सर्किट पे जो है लगातार हम देख रहे हैं कि वो स्टॉक फ्रीज हो रहा है। क्या नजरिया रखते हैं आप इन न्यू एज टेक कंपनीज पे, और आपकी टॉप बेट्स यहाँ पे कौन सी हैं गौरांग जी? धन्यवाद सृष्टि जी, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारी तरफ से। तो इतिहास और वास्तविकता हमारे समक्ष है। खास करके एक कंपनी जिसका आपने नाम लिया, वो है जोमेटो। मेरे ख्याल से हमने हमारे चैनल 18 स्वदेश पर जब ये लिस्ट होने वाला था, 76 के आसपास मेरे ख्याल से इसका भी फ्लोर प्राइस था, जिस प्रकार से ओला इलेक्ट्रिक का 76 का फ्लोर प्राइस था। और दोनों में ही, ओला इलेक्ट्रिक और जोमेटो में, हमने आईपीओ के समय भी चर्चा की थी। आईपीओ के पहले, आईपीओ के पश्चात, लिस्ट होने के बाद जो इतिहास रहा है, 76 का स्टॉक और जोमेटो का मेरे ख्याल से 140-150 तक गया, और फिर आईपीओ के भाव के नीचे फिसला क्योंकि नतीजे बहुत नकारात्मक आए थे। फिर से हमने तभी उसी समय राय दी थी कि अगर निवेश है तो बने रहे, अगर नहीं है तो कर सकते हैं। और आज अ, ये सुन के अच्छा लगता है कि लोग 325-350 के लक्ष्यांक लेके आ रहे हैं। तो कवायद तभी भी थी आईपीओ के समय पर, उसके बाद जब वो गिरा आईपीओ के नीचे तभी भी कवायद थी, आज के तारीख में भी है। और हमारा जो एक दृष्टिकोण था सृष्टि के, ब्लिंकिट से योगदान, जो कि एक बहुत भारी बोझ के रूप में बैलेंस शीट पर बैठ रहा था, अब वो कमाऊ बेटा हो चुका है और बहुत ही शानदार तरीके से योगदान दे रहा है। तो आज के तारीख में भी निवेश की राय है। ओला इलेक्ट्रिक में अगर आईपीओ में निवेश किया है तो बने रहे। एक ही दिक्कत है, सर्किट पे सर्किट लग रहा है। वास्तविकता अब शायद लोग ये भूल रहे हैं कि इनकी बैलेंस शीट पर 1500 करोड़ का नुकसान है, जिसको मेरे ख्याल से निकालने के लिए इनको कम से कम 1.5-2-3 साल लगेंगे और फिर मुनाफे में आएगी कंपनी। तो ये जो सर्किट पे सर्किट चलता है ना सृष्टि, तो मुझे थोड़ा बहुत भय लगने लगता है। लेकिन हाँ, अगर आईपीओ का निवेश है तो बने रहे। उसी तरीके से पेटीएम का भी इतिहास हमारे समक्ष है। परिवर्तन हो रहा है, लेकिन समय लगेगा सुधार होने के लिए। सभी न्यू एज टेक कंपनीज पे गौरांग जी ने राय दी।